हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 12 नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन साइकिल, हिंदी में कहेंगे नाइट्रोजन उपापचय व नाइट्रोजन चक्र के टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, हिंदी में कहेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन, बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 12 नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन साइकिल के टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अध्ययन करेंगे। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन, हिंदी में इसे बोलेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज नाइट्रोजन इज ए गैस। फर्स्ट, नाइट्रोजन एक गैस है। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाएं में सॉलिड, लिक्विड व गैस, तो ये गैस है। एंड it found largest amount about 78% in atmosphere। ये बोल सकते हैं कि एक तो पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं उनमें गैस अवस्था में नाइट्रोजन उपस्थित होती है। सेकंड, हम बोल सकते हैं नेचर में जितनी सारी इन्वायरमेंट में गैस है उनमें सबसे अधिक मात्रा में, लार्जेस्ट अमाउंट में, वो भी लगभग कितनी है, 78%। ऐसे इसको दर्शाते हैं। अगर हम इसे क्या कहेंगे, नाइट्रोजन मोलिकुल। आपने कई शब्द सुने होंगे, इलामेंट तत्व, एटम परमाणु, मोलिकुल अणु, कंपाउंड यौगिक, सब्सटेंस पदार्थ, और भी अनकाउंटेबल मिक्सर, अनेक शब्द सुने होंगे आपने। नाइट्रोजन इज ए मोलिकुल, यानी नाइट्रोजन क्या है, अणु है। कैसे दर्शाते हैं इसे, ऐसे। ये क्या है, बॉन्ड है। क्या है, बंध। ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन मोलिकुल्स में नाइट्रोजन के दोनों इलामेंट एक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। बंध में देखो 1 2 3, रसायन विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, ये 3 है, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। हिंदी में बोलेंगे त्रिबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अब इसमें आप निर्धारित कर सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने। ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति के कारण ये एक शक्तिशाली बॉन्ड हम बोल सकते हैं, जिसके कारण ये निष्क्रिय होते हैं। कौन निष्क्रिय होते हैं, नाइट्रोजन बोल सकते हो, नाइट्रोजन गैस बोल सकते हो, ये बोल सकते हो। ये क्या है, दोनों एटम बोल सकते हो आप। अकेले को देखो, ध्यान कर लेना आप, एटम परमाणु, सामूहिक रूप से दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अणु। तो ये बोल सकते हैं N2 गैस में कि एक अणु, ये एक अणु लिया अपन ने, दो नाइट्रोजन परमाणु
शक्तिशाली त्रिसंयोजी, या बोल सकते हैं त्रिसह संयोजी आबंध, या ये बोल सकते हो बंध, बॉन्ड से बंधित होने के कारण निष्क्रिय होते हैं। अब निष्क्रिय होते हैं तो जितना अमाउंट है उतना अमाउंट इन्वायरमेंट में सामान्यतः फिक्सेट नहीं हो सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें नाइट्रोजन के निष्क्रिय होने के कारण, इनएक्टिव होने के कारण नाइट्रोजन 78 अमाउंट में, 78 मात्रा में फिक्सेट नहीं रह पाती है। तो ऐसी स्थिति में पहला तो इसे एक्टिव करना होगा। अब एक्टिव करेंगे तो शक्तिशाली बंध है, शक्तिशाली शब्द आता है यानी अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो अलग अलग पथों द्वारा संपन्न होता है। उसको एक छोटे से फ्लो चार्ट द्वारा हम समझते हैं। नेक्स्ट ये बोल सकते हैं हम जैवमंडल में, बायोस्फीयर बोलेंगे, N2 फिक्सेशन की प्रक्रिया अलग अलग पथों में से संपन्न होती है, अलग अलग पथों से संपन्न होती है, जिसे एक रेखिक चार्ट द्वारा हम समझ सकते हैं। ध्यान कर लेना, रेखिक चार्ट में हम आगे बिंदु लेंगे। फर्स्ट है जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, कितनी मात्रा है? अबाउट 78%, लगभग 78%। दो प्रकार से इसका फिक्सेशन होता है प्रारंभ में। फर्स्ट है ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, हिंदी में बोलेंगे अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको बोलेंगे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब देखो दोनों में सेम शब्द लिखे हैं, यहाँ अजैविक यहाँ जैविक। अजैविक का अर्थ है नॉन लिविंग बोल सकते हो, जैविक का अर्थ है जीव, यहाँ बोल सकते हो लिविंग। यदि इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है कितनी 78%, उसकी मात्रा फिक्स यदि नॉन लिविंग द्वारा होती है, किसी अजैविक पदार्थों द्वारा होती है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में बने या वायुमंडल में किसी प्रोसेस के फलस्वरूप फिक्सेट हो। यहाँ हम नाइट्रोजन को फिक्सेट करेंगे कुछ विशेष प्रकार के जीवों द्वारा जो कि सूक्ष्म जीव होंगे। यहाँ बोल सकते हैं हम दो रूप में इसका फिक्सेशन होगा। फर्स्ट है वायुमंडलीय, इस सीजन में ये बिंदु हम देख सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं।
वायुमंडलीय या तड़ित द्वारा। तड़ित का अर्थ है बिजली के कड़कने से नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में नाइट्राइट नाइट्रेट बनाकर फिक्सेट कर लेते हैं। या औद्योगिक यानी इंडस्ट्रीज द्वारा। इंडस्ट्रीज में नाइट्रोजन बनाकर, इसको तो बोलेंगे इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट है, इसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। दोनों में किसी जीव की भूमिका नहीं है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा इंडस्ट्रीज में हम कर सकते हैं, उद्योगों में कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट है, इसमें अगर हम देखें इसके भी दो रूप हो सकते हैं। फर्स्ट है नॉन सिम्बायोटिक, इसको बोलेंगे असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यानी कुछ विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा तो होगा, परंतु वो साथ साथ किसी प्लांट के साथ या किसी अन्य ऑर्गेनिज्म के साथ सजीवन यानी साथ साथ जीवन व्यतीत नहीं करते, यानी साथ साथ जैविक क्रियाएं संपन्न नहीं करते हैं। इनको बोलेंगे नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड आ जाएगा, सूक्ष्म जीव हैं ये, सहजीवी यानी कुछ ऐसे माइक्रोब्स जो अन्य जीवों के साथ साथ अपनी जैविक क्रिया संपन्न करते हैं। उस जैविक क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रोजन को यदि फिक्सेट कर रहे हैं तो उनको सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं। देखो इन्वायरमेंट में जो मात्रा है उसको फिक्स रखना, यदि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव जो अन्य जीवों के साथ अपनी जैविक क्रिया संपन्न करके फिक्स करते हैं उन्हें सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसकी अनेकों श्रेणियां हैं। फर्स्ट अगर हम लें एरियल बैक्टीरिया, एरियल का अर्थ है एरोबिक बैक्टीरिया। इनके एग्जाम्पल ध्यान में रखना आपको, वायवीय जीवाणु, एरोबिक बोल सकते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एजेटोबैक्टर। नाम ध्यान में रखना है कि किसी एक वायवीय जीवाणु का एग्जाम्पल लिखिए एजेटोबैक्टर। दूसरा आ जाएगा अवायवीय, इसे बोलेंगे एन एरोबिक बैक्टीरिया। अवायवीय जीवाणु, वे जीवाणु जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपनी जैविक क्रिया करते हैं उन्हें अवायवीय कहते हैं। जैसे इसमें है क्लास्ट्रीडियम। दोनों एग्जाम्पल ध्यान में रखना, वायवीय का और अवायवीय का। नेक्स्ट है, थर्ड है ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ ऐसे नील हरित शैवाल भी हैं जो नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं, फिक्सेट करते हैं। ये भी मुख्य इनके एग्जाम्पल। फर्स्ट है नोस्टोक, सेकंड है एनाबिना।
नेक्स्ट है ये वाले, ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है मूल गुल्लिकाएं, गुल्लिकाओं का अर्थ है गांठनुमा संरचनाएं। सेकंड है स्तंभ गुल्लिकाएं, यानी गांठनुमा संरचनाएं, नोडुल्स कहाँ बने, तने में, उसको बोलेंगे स्टेम नोडुल्स। इसका तो एग्जाम्पल है एजोराइजोबियम। ध्यान में रखना है कि एक ऐसा जीवाणु जो तने में नोडुल्स बनाता है, नोडुल्स बनाकर नाइट्रोजन को फिक्सेट करता है, उस जीवाणु का नाम है एजोराइजोबियम। वंस अगेन, वह जीवाणु, वह बैक्टीरिया जो कुछ पौधों के तनों में नोडुल्स बनाकर नाइट्रोजन को फिक्सेट करता है, वो एजोराइजोबियम। आगे पौधा भी हम पढ़ेंगे इसका अर्थ है रूट नोडुल्स, यानी जड़ भाग में नोडुल्स बनाकर नाइट्रोजन को फिक्सेट करे। इसके एग्जाम्पल हैं राइजोबियम। दाल वाले पौधों में आपने गांठें देखी होंगी, जैसे चने के पौधे को अगर हम उसकी जड़ों को उखाड़ कर देखते हैं तो वो गांठनुमा संरचनाओं को गुल्लिकाएं या नोडुल्स कहते हैं। दूसरा है ब्रेडी राइजोबियम। ये दो ऐसे सूक्ष्म जीव हैं या जीवाणु हैं जो रूट भाग में नोडुल्स बनाते हैं। अब देखो फर्स्ट इसमें अगर हम लें ए बायोलॉजिकल फिक्सेशन, ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कैसे बोलेंगे इसे, अजैविक N2 स्त्रीकरण। अब इसमें भी ले लेते हैं तड़ित द्वारा, बिजली के कड़कने से। देखो इन्वायरमेंट में क्या है, नाइट्रोजन कितनी है 78%, और भी गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन लगभग 21%। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NO। कब बनाएंगे, इसकी उपस्थिति में, तड़ित द्वारा। इसको बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। सेकंड देखो, ये वाला जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन के अन्य मॉलिक्यूल के साथ किसकी उपस्थिति में, वही तड़ित, या ये बोल सकते हो साधारण भाषा में ये बोलते हैं बादलों का गर्जना, मेघ गर्जन की उपस्थिति में ये बनाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो अगेन प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करेगा, सबस्ट्रेट की भूमिका में आएगा क्रियाकारक। ये वाटर वेपर इन्वायरमेंट में जो जलवाष्प है उसके साथ क्रिया कर किसकी उपस्थिति में, वही तड़ित या मेघ गर्जन क्या बना लेगा, HNO2 HNO3। नाइट्रस व नाइट्रिक अम्ल, ये है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक HNO3। अब यहां ध्यान कर लेना, इससे 10%, ये फिगर भी ध्यान में रखना आपको कि कितने प्रतिशत, 10% N2 का स्त्रीकरण होता है। पूछा भी जा सकता है कि ए बायोलॉजिकल फिक्सेशन में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत फिक्सेट होता है, वो भी तड़ित द्वारा, या इसको दूसरे अंश में बोल सकते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्त्रीकरण। एक ही है तड़ित द्वारा या वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्त्रीकरण, इसको हम ये मान सकते हैं, ये फर्स्ट। देखो सेकंड है औद्योगिक द्वारा, औद्योगिक N2 फिक्सेशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन। देखो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे सबसे पहले, हेबर वैज्ञानिक, इन्होंने सबसे पहले
नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के किसी कंपाउंड को लेबोरेटरीज में बनाया था? हेबर वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम। तो इस विधि को क्या बोल देंगे? उनके नाम के समान में रखा गया हेबर विधि। देखो कैसे दर्शाएंगे। नाइट्रोजन इन्वायरमेंटल, हाइड्रोजन, इससे बनाया था उन्होंने अमोनिया, संतुलित कर देंगे इसे, बैलेंस। ये प्रक्रिया कब संपन्न हुई? साधारणतः कम तापक्रम पर नहीं होती है, उच्च ताप, उच्च दाब व उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। किसने बनाई थी सबसे पहले लेबोरेटरीज में नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए? नाइट्रोजन के कंपाउंड क्या है ये? अमोनिया। हेबर वैज्ञानिक ने बनाया सर्वप्रथम, इसलिए हेबर विधि। हेबर वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अमोनिया बनाया। कहाँ? इंडस्ट्रीज में, इसलिए उनके समान में उस विधि का नाम क्या रखा गया? हेबर विधि। क्या है कि जब इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को उच्च ताप, उच्च दाब व उत्प्रेरक की उपस्थिति में रखा जाता है तो अमोनिया गैस का उत्पादन होता है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।